हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने कोरिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। तो आज हम करने वाले हैं स्कैटर डायग्राम। मतलब क्या क्या होता है स्कैटर डायग्राम एंड कोरिलेशन से इसका कैसा मतलब क्या रिलेशन है। ठीक है, और प्रॉपर हम डायग्राम भी देखेंगे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स में। तो इसको देखिए, मतलब कोरिलेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर देखना। और क्योंकि जो कोरिलेशन होता है वो आपने अभी वेरिएबल्स में ही देखा कि दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मतलब वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने देखा कि अगर ये वैल्यू आई तो मेरा कैसा कोरिलेशन होगा, अगर कुछ और वैल्यू आई तो मेरा क्या कोरिलेशन होगा, राइट। बट आज हम देखने वाले इस वीडियो में क्या, स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम क्या डिफर करता है कि जो आपकी वैल्यूज आती है कोरिलेशन के थ्रू, राइट। तो कोरिलेशन में जो वैल्यूज आती है वो आप रिप्रेजेंट करते हो स्कैटर डायग्राम में। मतलब एक डायग्राम होता है आपके पास, डायग्राम ऑब्वियसली दो हम डायमेंशनल में लेते हैं, टू डायमेंशनल। ओके, तो यहाँ पे मतलब एक्स और वाई में हमारे दो एक्सेस होंगे। तो इसमें आप किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करते हो वैल्यूज को, और फिर वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के बाद किस टाइप का ग्राफ बने कि मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन आए, किस टाइप का ग्राफ बने कि मेरा नेगेटिव कोरिलेशन आए, राइट। तो आज हम पूरी वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आप ये टॉपिक पढ़ने में पूरा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस ये वाला टॉपिक। हम सबसे पहले एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब प्रॉपर वे में। वैसे तो मैंने आपको बता ही दी है। A scatter diagram is used to examine the relationship between both the axes x and y। तो मतलब कि जैसे आपने पढ़ा कि कोरिलेशन आप जब भी लेते हो बाइवेरिएट वेरिएबल्स में लेते हो, x एंड y, या फिर आप कुछ और भी वेरिएबल मान सकते हो, u और v हो गया, मतलब कोई भी दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो उनकी वैल्यूज कुछ गिवन होगी आपके किसी भी क्वेश्चन में। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, उनके बीच में फिर क्या रिलेशनशिप आता है, वो हमारा हेल्प करता है क्या, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, इसमें हमारी हेल्प मतलब बेसिकली करता है। तो एक बार हम देखते हैं अब इसका नेक्स्ट की हमारा क्या मतलब पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है, तो किस टाइप का हमारा ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन अ स्कैटर्ड कोरिलेशन डायग्राम, मतलब कि वही जो मैं अभी बता रहे थे आपको। इफ ऑल द पॉइंट्स स्ट्रेच इन वन लाइन देन द कोरिलेशन इज परफेक्ट, और मतलब इसको हम बोल देंगे कि यूनिटी। मतलब कि परफेक्ट होगा तो या तो यूनिटी में, मतलब या तो -1 होगा या फिर +1 होगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की बात नहीं करी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि इफ ऑल द पॉइंट स्ट्रेच इन वन लाइन। स्ट्रेच इन वन लाइन का मतलब क्या है कि ये सपोज आपका ग्राफ है। ठीक है, तो अगर एक लाइन पे स्ट्रेच हो जाते हैं तो वो हमारा परफेक्ट होगा और यूनिटी होगा। ठीक है, इसका ग्राफ हम देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, सपोज मेरे पास ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब कि एक्स और वाई दो एक्सेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स है वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मतलब कि सपोज इस तरीके से है। ये हमने पॉइंट बना लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि अगर मेरी वैल्यू सपोज यहाँ पे मैं एक्स को वाई को 1 मान लेती हूँ, यहाँ 2 हो गया, मेरा 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड मतलब आगे वो चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर मेरा 1 होता है तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है। 2 अगर मेरा एक्स होता है, मतलब कि एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गया, अगर मेरा एक्स 1 है तो वाई भी 1 है। और वाई एक्स अगर मेरा 2 है तो वहां यहाँ पे वाई मेरा कितना आ रहा है, फिर 2 ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 4 है तो मेरा 4 ही आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मेरा ये एक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे मेरा वाई भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वाई भी बढ़ता जा रहा है, ये तो मैंने बिल्कुल आपका परफेक्ट ले लिया, परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये देखो बिल्कुल एक लाइन पे अगर स्ट्रेच हो जाए, मतलब कि सिंपल अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हो, सारे जो पॉइंट है इसके ऊपर आ जाए, बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर या फिर इसके बिल्कुल साइड में। ठीक है, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। और परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि +1 इसकी जो है कोरिलेशन की वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ पे मैंने सारे बिल्कुल एक लाइन पे स्ट्रेच नहीं करे थे, तो मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा, अगर यहाँ पे सपोज ये 1 है, यहाँ पे 0.5 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सपोज हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 1.5 मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की भी बढ़ रही है, बट वाई की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बढ़ रही। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उसको हम बोलते हैं कि सिंपल जो आर होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, बट एग्जैक्ट +1 नहीं होगा। +1 कब होगा, जब ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के या तो बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे या फिर हल्का सा थोड़ा बहुत इधर होंगे, इधर उधर। ठीक है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन।
राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कि नेक्स्ट में क्या होता है कि if scatter points diagram are widely scattered throughout the line then the correlation is said to be low। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरे जो पॉइंट्स है डायग्राम में वो अगर बहुत दूर दूर हो गए तो मेरा किस टाइप का ग्राफ होगा, वो मतलब कि कोरिलेशन किस टाइप का शो करेगा, वो लो टाइप का। ठीक है, अगर हम इसमें ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मेरा एक्स और वाई है, तो अगर मेरे पॉइंट कुछ इस टाइप से है, इतने दूर दूर है सपोज, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि मतलब अभी तो मैंने ये बिल्कुल अपोजिट बना दिए, ये देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि सपोज मेरा यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 मान लेते हैं, ये 4 है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि 1 पे चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 अगर हमारा इधर जा रहा है, ठीक है, तो वाई ये हमारा ये मतलब जो वाई का जो पॉइंट है ये भी हमारा इधर कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि आपका बिल्कुल अपोजिट जाता है, मतलब कि जो कोरिलेशन होता है इस टाइप के, उसमें अगर एक बढ़ रहा है हमारा तो दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो 1 है, यहाँ पे 1 एग्जैक्ट, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है आपके पास। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा पहले कुछ भी नहीं था, अभी मैंने जस्ट इसको ड्रॉ करा तो बना है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे मेरा 1 है, तो यहाँ पे जो कोरिलेशन बिल्कुल ऊपर है 4। यहाँ पे आपको कुछ 1 के एक्सिस में मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अगर मेरी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ 2 से ऊपर जा रही है, मतलब इधर हम मान लेते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 2 नहीं आ रही, मतलब कुछ 3 करके है। ठीक है, मतलब इसमें क्या देख पा रहे हो कि x की वैल्यू अगर मेरी इंक्रीज कर रही है, जैसे आप इसी में देख लो, अगर मेरी x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब 4 आ रही है, तो y की वैल्यू जो है कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मतलब x की वैल्यू 4 हुई तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या देख पा रहे हो आप इसमें कि x की वैल्यू अगर मेरी इंक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत दूर दूर आपको दिख रहे हैं, तो इसमें हम क्या बोल देंगे, जो कोरिलेशन आपका वो क्या है, लो कोरिलेशन है, और इसमें हमारा आ जाएगा फिर नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कब आएगा, मतलब कि नेगेटिव, क्योंकि जो आपको पता है कोरिलेशन की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, या फिर -1 एग्जैक्ट हो सकती है या फिर +1 एग्जैक्ट हो सकती है। -1 एग्जैक्ट कब हो सकती है, जब मेरे जो सारे पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे लाई करें। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल एक ही इस किसी पॉइंट के ऊपर या फिर इसके इर्द गिर्द बिल्कुल लाई करे, तो वो मेरा हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर बहुत दूर दूर है तो मैं बोल दूं कि नेगेटिव कोरिलेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, मतलब -1 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट कुछ -1 के नियरेस्ट होगी, जैसे कि सपोज -0.5 हो गई, या फिर -0.2 हो गई, -0 पॉइंट, अगर ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मतलब -0.8 समथिंग हो गई। इस तरीके से वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। बट तीसरे टाइप का भी हो सकता है कि भाई किसी में कुछ रिलेशन ही ना हो। ठीक है, मतलब कि किस टाइप का ग्राफ हो सकता है वो हमारा, इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, कांस्टेंट वाला। राइट, कि आपकी यहाँ पे सपोज एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे आप मान लेते हैं कि ए वैल्यू है, कोई ए मतलब कोई भी नंबर, जैसे कि 3 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज 1 ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो y की वैल्यू वो तो हमेशा 3 ही है। y की वैल्यू क्या हमेशा 3, बट x की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज करे, मतलब कि यहाँ पे y 3 है तो y x की वैल्यू 1 है, अगेन 3 है तो x की वैल्यू 2 है। ठीक है, मतलब कि क्या है, एक वेरिएबल ही हमारा इधर उधर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, या फिर आप नेगेटिव साइड में ले सकते हो। राइट, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसमें मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मतलब x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा फिर, जीरो कोरिलेशन। ओके, अब ये तो मैंने ले लिया आपका कि अगर मैं y को कांस्टेंट मान के चलती हूँ। सिमिलरली आपका दूसरा टाइप का भी हो सकता है। दूसरे टाइप का कौन सा हो सकता है, अगर आपका यहाँ पे कि x की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो, सपोज यहाँ पे मैंने 4 ले ली, और y की वैल्यू जो है चेंज हो रही हो मेरी वैल्यूज। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है और x की वैल्यू आपकी बिल्कुल कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसकी वैल्यू है, x वेरिएबल की, और चेंज किसकी हो रही है वैल्यूज, y वेरिएबल की। तो यहाँ पे भी आपका वही रिप्रेजेंट करेगा जीरो कोरिलेशन, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ मेरा चेंज आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं वो मेरा होता है जीरो कोरिलेशन को दिखाता है। और एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में। सिंपली अगर आसपास है पॉइंट,
ठीक है, और पॉजिटिव वे में है, मतलब एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो मेरा हो जाएगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड परफेक्ट कब होगा, जब अगर मेरे सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे होंगे, राइट। अब इसी तरीके से मेरा नेगेटिव वाला हो सकता है, तो नेगेटिव हम कैसे दिखा देंगे, अगर बिल्कुल अपोजिट जा रहे होंगे या फिर अगर कम कोरिलेशन है, नेगेटिव की तरफ मतलब मूव कर रहा है, तो उसमें सारे पॉइंट्स जो दूर दूर हो जाएंगे। और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल इसमें डिक्रीज करेगा, राइट। तो ये हो गया मेरा नेगेटिव कोरिलेशन। ये वाला मैंने दिखाया है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, बिकॉज सारे पॉइंट जो है एक लाइन पे आ रहे हैं और बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। मतलब अगर हमारा एक्स 1 है तो वाई हमारा यहाँ पे कुछ हायर लेवल की वैल्यू ले रहा है, अगर एक्स हमारा 2 है तो फिर यहाँ पे हमारी कुछ कम वैल्यू आ रही है, मतलब एक्स बढ़ रहा है तो हमारा वाई जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उसको हम बोलती हूँ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और जीरो कोरिलेशन, अगर एक वेरिएबल तो सेम है बट दूसरा चेंज कर रहा है, चाहे वो वाई हो चाहे वो एक्स हो, ठीक है, तो उस टाइप का जो ग्राफ होता है वो मेरा क्या दिखाता है, जीरो कोरिलेशन। ओके, सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ही सकते हो, राइट। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।